नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया एनटीपीसी 2025 का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न जो कह रहा है वो बोर्ड मास का। क्या है? बोर्ड मास का। तो बोर्ड मास में जानते हैं पहले ब्रैकेट के अंदर उसमें भी जो अगर का है उसका पहले होगा। ये 32 का 2 है, उसका हमारा पहले होगा। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। 66 भाग जो हो जाएगा ये 34 माइनस, अब 32 का तो ये गुना में हो जाएगा, 32 दूना 64 माइनस 4 भाग जो हो जाएगा 4 गुना 15। क्या है? 15। इसे और आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 66 भाग 34 माइनस 60 भाग 60 हो जाएगा। क्या है? 60 हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा? भाग का चलेगा सबसे पहले। तो 66 भाग जो हो जाएगा 34 माइनस 1 होगा, ये होगा 66 भाग 33, यानी आंसर हमारा हो जाएगा 2। क्या है? 2। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला कह रहा है कि ए और बी के बीच के चुनाव में डाले गए प्रत्येक 5वें मत को मशीन द्वारा अमान्य रूप से चिन्हित किया गया है और शेष मतों में जो है ए 2500 मतों के अंतर से या डाले गए कुल मतों के 10% के अंतर से बी से चुनाव जीत जाता है। यदि अमान्य मतों में से 90% है जो बी के पक्ष में होता तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होता? तब माना कि डाले गए मतों की संख्या कितना है, पहले कितना मतों की संख्या जो है वो डाला गया तो वो होता है x। अब x का जो है 10%, क्या है? x का 10% जो हो जाएगा वो कितने के बराबर है? 2500 के बराबर है। कह रहा है 2500 मतों के अंतर से ये डाले गए कुल मतों के 10% के अंतर से। तो x बटा 10 बराबर हो जाएगा 2500। x बराबर कितना हो जाएगा? 25,000। यानी टोटल मत हमें कितना पड़ा डाला गया है? 2500। लेकिन कह रहा है कि इसमें से जो है हर एक 5वां जो मत है वो क्या है? वो अमान्य है। क्या है? अमान्य है। तो अमान्य मतों की जो संख्या हो जाएगा कितना है? 2500 और गुना 1/5 यानी 5000 आ जाए। 2500 नहीं 25,000 है, तो ये 5000 जो है अमान्य है। तो वैध मतों की संख्या कितनी है? वैध मतों की संख्या जो हो जाएगा वो कितना होगा? 25,000 माइनस 5,000। आंसर करें ये कितना हो जाएगा? 20,000 आएगा। क्या? ये वैध मतों की संख्या 20,000 आ गया। अब कह रहा है कि जीत का अंतर कितना? 2500 है। तो 20,000 में अगर ए की बात करते हैं तो ये 11,000 कितना मिला है? 11,250। और बी को जो मिला है वो कितना मिला है? 8750। तभी तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 2500 का डिफरेंस है, यानी ए जीता है। अब प्रश्न में कह रहा है कि अगर अमान्य मतों में 90% बी के पक्ष में होता तो अमान्य मत कितना है? तो यह है 5000। क्या है? 5000। अब 5000 के 90% अगर बी को मिलता तो इसका 90% अगर निकालेंगे 2 शून्य 9 पचे 45। ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? ये 0 0 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 9 पचे 4500। 4500 अगर इसे मिलता, क्या है? इसे मिलता, बी को मिलता, तब क्या होता नतीजा? तो 8750 अब प्लस जो है वो 4500। क्या है? 4500। देखिए 8 4 12,000 क्या हो जाएगा? कितना है? 8 4 12 एक 13,250 मत हो गया। क्या? 13,250 हो गया। और ये को कितना है? तो अभी ऑलरेडी जो है वो 11,250 ही है। यहाँ से जो है हमें देख लेते हैं कि जीत का प्रतिशत क्या होता। तो 13,250 बी का ज़्यादा हो रहा है, 11,250 ए का। अब बटा कितना टोटल है? 25,000 है। क्या है? 25,000 इंटू 100 हो जाता। जब ये करिएगा कैलकुलेट तो ये 8% आता। 8%, यानी बी जो है 8% से जीत जाता। बी हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित तालिका लिंग के आधार पर वर्गीकृत 5 अलग अलग शहरों में है। जनसंख्या जो है सैकड़ों में दर्शाती है। शहर ए और शहर बी में जो है महिलाओं की कुल संख्या सैकड़ों में कितनी होगी? तो यहाँ पर कह रहा है कि ए और बी में महिलाओं की कुल संख्या बराबर जो हो जाएगा 2340 में महिला जो ए में है वो 2/1 + 2 कर देंगे तो आ जाएगा। अब प्लस बी का भी जोड़ लेते हैं। बी का कितना है? 900 और गुना 1/3 + 1। ये देखिए 3 1 का रेशियो, इसमें 1 2 का रेशियो है। तो ये हो जाएगा 2340 गुना 2/3 + 900 गुना 1/4, ये होगा 1560 है। ये होगा 225। क्या है? 225 होगा। जोड़कर 1785 आएगा। आंसर हमारा जो है वो ए होगा।
मनीष, नकुल और पिंटू जो है अकेले किसी काम को क्रमशः 21 दिन, 28 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। मनीष और पिंटू ने एक साथ काम शुरू किया, जबकि नकुल ने 5 दिन बाद उनके साथ काम करना शुरू किया। काम को पूरा होने तक उनके साथ काम किया। नकुल ने कितने दिनों तक काम किया? अब जो मनीष है वो 21 दिनों में, नकुल जो है वो 28 दिनों में, अब पिंटू जो है वो 15 दिनों में। तीनों के अगर एलसीएम लेंगे तो ये 420 आता है। इसकी क्षमता 20, इसकी क्षमता 15 और इसकी क्षमता जो है वो 28 हो जाता है। क्या है? 28। अब मनीष प्लस पिंटू क्या है? मनीष अब प्लस पिंटू जो है वो 5 दिन काम करता है, प्लस मनीष प्लस पिंटू अब प्लस नकुल जो है वो x दिन करता है, तब टोटल काम 420 होता है। यहाँ से हमें x का मान निकालना है। सबका जो है क्षमता हम रख देते हैं 20 अब प्लस 28 अब गुना 5 अब प्लस हो जाएगा 20 प्लस 28 प्लस 15 गुना x बराबर 420। ये हो जाएगा 240 प्लस 63 x बराबर कितना हो गया? 420 हो गया। तो x बराबर जो हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा? 180/63 यानी 20/7 यानी 2.6/7 दिन। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी। यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 6 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा? यहाँ tan थीटा प्लस cot थीटा के होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। दोनों तरफ जो है स्क्वायर कर दिए हैं, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा? 2 tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 36। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 36 माइनस 2 होगा। 2 इसलिए होगा इसका मान जो है वो क्या होता है? ये tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा कितना? 2। तो इधर जो गया तो 36 माइनस 2 हो गया, ये आ गया 34। हमें यही निकालना था, बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। एक कह रहा है कि विक्रेता अंकित मूल्य पर जो है वो 10% की छूट और 250 का कैशबैक प्रदान करता है। वह अभी भी 10% लाभ अर्जित करता है। यदि क्रय मूल्य 1200 है तो अंकित मूल्य जो है वो कितना था? माना कि अंकित मूल्य जो है 100 क्या है? अंकित मूल्य कितना है? 1 है। और x का जो है वो 10% छूट दे रहा है, 10% जो है वो छूट दे रहा है, तब जो वो 250 का छूट और 250 का कैशबैक प्रदान करता है, वह अब भी 10% लाभ अर्जित करता है। यानी 1200 जो है क्रय मूल्य अब प्लस 10% इस पर लाभ कमा रहा है, और उसके बाद भी जो है ये 250 के कैशबैक दे रहा है, कैशबैक दे रहा है। तो ये जो है ये बराबर होगा। मेन हमारा जो है यही क्वेश्चन है। x गुना 9/10 बराबर 1300, ये 20 हो जाएगा प्लस 250 हो जाएगा। x बराबर आ जाएगा 1570 और गुना 10/9 कितना हो गया? 1744.44। अंकित मूल्य कितना हो गया? 1700 क्या हो जाएगा? 1744.44। एक ही जैसा ऑप्शन लग रहा है, ध्यान से वहां पे टिक कीजिएगा। ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मणिपुर में। क्या है? मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और ये विश्व का क्या है? विश्व का एकमात्र जो है क्या है? एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है। इसी में क्या है? उद्यान है। उसका नाम क्या है? तो कैबुल लामजाओ। क्या है? कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। क्या है? नेशनल पार्क है। क्या है? नेशनल पार्क है। यह झील संघाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो संघाई हिरन का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुमदी। ये भी पूछा जा सकता है। क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में फुमदी कहते हैं। क्या है? फुमदी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा भूपेन हजारिका सेतु है। क्या? भूपेन हजारिका सेतु है, और इसका जो लंबाई है वो 9.15 किलोमीटर है। और ये किस नदी पर है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है। क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी पे है। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी के उपनदी पर है। और कौन सा? तो वो है लोहित नदी। लोहित नदी। क्या है? लोहित नदी पे है। ब्रह्मपुत्र नदी के उपनदी लोहित नदी पे है। अगला है, सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की थी?
ये पेश की थी अगस्त 1998 में। क्या है? अगस्त 1998 में पेश की थी। किसान क्रेडिट कार्ड संस्थानिक ऋण तक किसानों की पहुंच सुनिश्चित करने की एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावी पहल था। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को बहुत ही कम ब्याज पर जो है वित्त उपलब्ध जो है करता है। ऐसे किसान को जो 5,000 या अधिक मूल्य के उत्पादन ऋण के लिए योग्य है वे किसान क्रेडिट कार्ड के हकदार होंगे और नाबार्ड क्रेडिट कार्ड के प्रबंध इकाई है। अगला है फरवरी 2025 के अनुसार जो है वो लोकसभा में जो है विपक्ष के नेता कौन है, और इसका आंसर होगा राहुल गांधी। लोकसभा में विपक्ष के नेता जो है वो राहुल गांधी है। और अगर राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा में तो विपक्ष के नेता कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो है वो कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं और दिल्ली के पहले वो 7वें मुख्यमंत्री भी थे। सोनिया गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? वो हो जाएगा ए हो जाएगा। 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और यह आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 12 जून 1928 में। क्या है? 1928 में शुरू हुआ था। सूरत के बारदोली तालुके में किसानों द्वारा लगान वृद्धि के विरुद्ध यह सत्याग्रह जो है वो चलाया गया था। आंदोलनकारियों के समर्थन में जनमत का निर्माण करने के लिए बारदोली सत्याग्रह पत्रिका का भी प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। अब बारदोली सत्याग्रह के समय यहाँ की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को क्या है? सरदार की उपाधि दिया था। क्या है? सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। अगला है जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ड में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? और इसका आंसर होगा इंदुलाल याग्निक। क्या है? इंदुलाल याग्निक। भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी। इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ड शहर में 22 अगस्त को क्या है? 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराई और ये दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम की थी। क्या है? निजी सचिव के रूप में काम की। और मैडम कामा को भारतीय क्रांतिकारियों को माता कहा जाता है और 1909 में वंदे मातरम समाचार पत्र भी निकाली थी मैडम कामा। स्वराज का झंडा औपचारिक रूप से 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने फहराया था। अगला है एक निश्चित कूट भाषा में दिस इज म्यूजिक को इस तरह लिखा जाता है। तो कूट भाषा का प्रश्न थोड़ा इजी होता है, आप इसे बना लीजिए। आंसर जो हमारा होगा वो बी हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? तो आइए सी से जो है अगर एल गया है, सी से एल गया है तो ये +9 किया गया है। एल से क्या जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन डी से एम जाएगा तो ये भी +9 है। तो एल से जो जाएगा वो भी +9 होगा। तो एल से +9 अगर कोई कहते हैं तो हमारा मिलता है यू। क्या है? यू। और ऑप्शन में एक ही मिल रहा है तो वो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी होगा। यदि शब्द काउंटेड के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो COUNTED है, इसको कर देंगे CDENOTD। तो यहाँ पर देख लीजिए C का तो अक्षर परिवर्तन नहीं हुआ और N का भी नहीं हुआ। यहाँ पर जो है वो डी ने यहाँ पर यू होगा। क्या डी तो ऑलरेडी आ गया है, ये यू बच रहा था, यू होगा। तो 2 हमारा हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा? डी आ गया। जब दर्पण को एमएन पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का जो है वो चयन कीजिए। तो यहाँ पर दर्पण लगा हुआ है, सही प्रतिबिंब जो होगा वो ए होगा। चलिए समीकरण दिया हुआ है और इसमें देखना है कि किसे आपस में बदलेंगे तो हमारा सही हो जाएगा। तो अगर सभी में 69 और 48 को आपस में बदल कर रखने पर जो है हमारा आ सकता है। तो ये क्या है? 48 + 15 - 14 × 4 भाग 2 + 69 भाग 3 बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 58। जब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो हमारा जो आ जाएगा दोनों तरफ 58। यानी हमारा सही जवाब जो है वो क्या है? 69 और 48 को आपस में बदलना है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर जो है इसे इस तरह निश्चित प्रकार से संबंधित है, ये इस तरह से संबंधित है, तो इसका किससे संबंधित होगा? तो आइए देखते हैं TMBF, ये जो है ATIM, T से A गया है +7 किया गया है, M से T गया ये भी +7 है, B से +7 है, F से M +7, यानी सब में +7 है।
तो QEAD में भी +7 होगा तो ये X हो जाएगा, ये भी +7 होगा तो L हो जाएगा, ये भी +7 होगा तो H होगा, ये भी +7 है तो K होगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो C हो जाएगा। क्या है? C हो जाएगा। अगला है कौन सा हार्मोन मानव प्लेसेंटा द्वारा स्रावित नहीं होता है? सही आंसर हो जाएगा LH। क्या है? LH हार्मोन मानव प्लेसेंटा द्वारा स्रावित नहीं होता है। मानव प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होने वाले प्रमुख हार्मोन्स में जो है वो है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन यानी HCG होता है, और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? वो D हो जाएगा, LH। LH मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यह अग्र पीयूष ग्रंथि में गोनेडोट्रोपिक कोशिकाओं द्वारा जो है उत्पन्न किया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं कि DNA प्रतिकृति के दौरान पश्चगामी रज्जु छोटे छोटे टुकड़ों में बनता है जिन्हें ओकाजाकी खंड कहा जाता है। इन खंडों को जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम जो है वो जिम्मेदार है? यह है DNA लाइगेज। क्या है? DNA लाइगेज है। आंसर हमारा जो हो जाएगा 20 का D हो जाएगा। DNA प्रतिकृति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिका अपने DNA की एक प्रति बनाती है। हेलिकेज यानी एंजाइम DNA के दोहरे हेलिक्स को क्या करता है? खोलता है। नेक्स्ट है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा PQ की लंबाई कितनी है जहां व्यास AB और गैर व्यासी जीवा PQ बिंदु C पर लंबता रूप से प्रतिच्छेद करती है और AC तथा BC का अनुपात 4:3 है। एक सबसे पहले तो सर्किल बना लेंगे। A से B यहाँ हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया और ये सेंटर हो गया। क्या है? O हो गया। यहाँ से ये Q हो गया और यहाँ पर एक जीवा है, ये P हो गया। अब यहाँ प्रश्न में कह रहा है, यहाँ पर जो कट कर रहा है ये C मान लेते हैं। ये जो है वो 7 - 3x है। क्या है? 3x है और ये जो है 3 है। टोटल जो है ये 7 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ की अगर ऊंचाई कहा जाए तो ये क्या है? ये 4x है। अब दिया गया है जो AC अनुपात BC बराबर जो है 4:3 है। त्रिज्या जो है, त्रिज्या कितनी है? तो त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है। AC बराबर हो जाएगा 4x सेंटीमीटर। अब BC बराबर जो हो जाएगा 3x। क्या है? 3x सेंटीमीटर है और ये जो है वो मान लिए हैं। तो यहाँ जो हो गया 4x + 3x बराबर 7 + 7, क्योंकि AB एक व्यास है। x बराबर यहाँ से निकल जाएगा 2 हो जाएगा। क्या है? 2। अब इससे चलिए यहाँ हो जाएगा क्या है कि त्रिभुज OC और Q में OQ बराबर त्रिज्या है जो 7 सेंटीमीटर है। OC बराबर 7 - 3x बराबर 7 - 3 × 2x का मान रखे हैं तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। QC बराबर हो जाएगा √7 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर बराबर √48 बराबर 4√3 सेंटीमीटर। तो जीवा PQ बराबर 2 × 4√3 बराबर 8√3 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 8√3 सेंटीमीटर। आंसर हमारा जो है वो C हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और जीवा से केंद्र की लंबता दूरी जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो जीवा की लंबाई जो है वो कितनी होगी? अब यहाँ पर इस तरह के जो है एक सर्किल है, यहाँ से ये जीवा है वो कितना है? वो AB है। क्या है? AB है। यहाँ से ये 6 है और ये जो है ये हमारा कितना है? ये यहाँ से 10 है। क्या है? 10 है। ये O हो गया, ये B हो गया। तो OB त्रिज्या है और AB जीवा है। OB बराबर 10 है और OT बराबर जो होगा कितना, यहाँ पर अगर मान लिया कि T कर देते हैं तो OT बराबर कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। त्रिभुज OBT में जो हो जाएगा TB बराबर कितना हो जाएगा? √10 का स्क्वायर - 6 के स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 64 बराबर 8 सेंटीमीटर। क्या है? 8 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई 80 + TB यानी 8 + 8 16 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है 16 सेंटीमीटर C आ जाएगा। इतना दूरी निकल गया तो ये डबल कर दीजिए, ये निकल जाएगा। निम्नलिखित बार ग्राफ दिए गए वर्षों में कंपनी की गई बिक्री जो है करोड़ को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन कर और प्रश्न का जो है वो उत्तर दे। अधिकतम और न्यूनतम बिक्री के मध्य जो है वो कितना है? यहाँ पर जो है अधिकतम जो है वो 584 करोड़ है, न्यूनतम 205 है। देखिए न्यूनतम 205 है और मैक्सिमम 584 है। तो माध्य बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 584 + 205/2।
हो जाएगा 789/2 यानी 394.5 करोड़। 394.5 करोड़ बी हो जाएगा। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 990 और 1330 को विभाजित करने पर क्रमशः 6 और 10 जो है वो शेषफल बचता है। तो 990 में से 6 घटा दीजिएगा, 984 आएगा। इसे लिख सकते हैं 24 गुना 41। 1330 में से 10 घटा देंगे, हो जाएगा 1320, और इसका जो हो जाएगा 24 गुना 55 हो जाएगा। क्या है? 55। ये 24 गुना 41, 24 गुना 55 हो जाएगा। और दोनों को अगर SCF लेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 आएगा। तो सबसे बड़ी अभिष्ट संख्या जो आएगा यही हमारा SCF निकल के आता है 24। 30 संख्याओं का औसत 1.2 है। उनमें से पहले 20 का औसत 1.1 है और अगले 9 का औसत 1 है। तो अधिकतम संख्या जो है वो क्या होगा? प्रश्न में कह रहा है अंतिम संख्या बराबर कितना होगा? प्रश्न में जो पूछ रहा है अंतिम संख्या बराबर 30 गुना 1.2 माइनस 20 गुना 1.1 प्लस 9 गुना 1 यानी 36 माइनस 31 बराबर 5। आंसर जो हमारा होगा वो 5 होगा जाएगा। अगला है चीनी की मात्रा का अनुपात जो है, जिसमें चीनी की कीमत 40 किलोग्राम है, 40 रुपये पर किलोग्राम है और 30 रुपये पर किलोग्राम है। दोनों चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण 32 रुपये पर किलोग्राम पर बेचने पे कोई लाभ या हानि नहीं हो? एक 40 है, एक 30 है, इसको बेचना होगा 32 के किस रेशियो में हमें मिलाना है? तो ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, यानी 1 दशमलव जो है वो 4 के रेशियो में। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है? सी। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप का विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? तो ये आंसर हो जाएगा बी, 1989 ईस्वी में घोषित किया गया था। ये कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में। क्या है? मध्य प्रदेश में है। सांची स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया था? अशोक के द्वारा कराया गया था। और देखिए इससे पहले वाला प्रश्न में सीधे पता चल रहा है कि 40 और 30 किलोग्राम क्या दोनों चीनी के किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 32 रुपये पर होना चाहिए। यानी 40 वाला जो है वो कम मिलाया जाएगा और 30 वाला ज़्यादा मिलाया जाएगा, तभी हमारा जो है चीनी का कीमत जो है वो लगभग 32 रुपये आएगा। तो यहाँ पर देखिए 30 वाला एक दिया हुआ है और 40 का ही जो है वो ज़्यादा है, तो कीमत तो ज़्यादा चढ़ जाएगा। आंसर हमारा जो है सी देखकर भी आप लगा सकते थे हीट एंड ट्रायल मेथड से। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1991 में। क्या है? 91 में जो है वो प्रारंभ हुई। अगला है नक्लेबर उत्सव जो है किस राज्य से संबंधित है? और ये संबंधित है उड़ीसा से। क्या है? उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा एक प्राचीन जो है उत्सव है। इस नक्लेश्वर उत्सव में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां जो है स्थापित की जाती है। यह प्राय 8 वर्ष के बाद, 11 वर्ष बाद या 19 वर्ष बाद आता है। ये मूर्तियां एक विशेष प्रकार की नीम की लकड़ी से बनाई जाती है, जिसे दारू ब्रह्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? दारू ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं। प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है संस्कृत। क्या है? संस्कृत के जो है वो विदुषी थी। पंडित रमाबाई का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो 23 अप्रैल। क्या है? 23 अप्रैल 1858 को संस्कृत के विद्वान अनंत शास्त्री डोंगरे के घर पर हुआ था। पंडित रमाबाई को अपने परिवेश में संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त करने का जो है वो अवसर मिला था। कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा 1878 में इन्हें सरस्वती की उपाधि भी दी गई थी। नेक्स्ट है दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा 1656 ईस्वी में। क्या है? 1656 ईस्वी में पूरा हुआ था। जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है और दिल्ली के जामा मस्जिद किसने बनवाया था? तो वो शाहजहां ने। क्या है? शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में शाहजहानाबाद शहर यानी दिल्ली के समीप का निर्माण जो है वो करवाया था। शाहजहां ने अनेकों निर्माण कार्य करवाए, जैसे लाल किला, जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, बहिस्ता ए हौज आदि। और लाल जो है, लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। क्या है? बना हुआ है, जो चुनार से लाया गया था। क्या है? चुनार से लाया गया था। और दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण जो है, एक और है दिल्ली की मोती मस्जिद, उसका निर्माण जो है औरंगजेब ने किया था। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किससे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई को। 32 का जो है ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा।
3 कथन दिया हुआ है। आइए देखें, सभी जैम जो है वो मक्खन है, ये हो गया जैम। सभी जैम जो है वो क्या है, ये हो जाएगा मक्खन है, मक्खन है। कुछ नींब जो है स्याही है, कुछ नींब जो है स्याही है और कुछ नींब मक्खन है, तो ये हो जाएगा नींब। कुछ नींब जो है वो स्याही भी हो जाएगा, तो इधर हो गया स्याही, ये स्याही। कुछ स्याही मक्खन है, गलत है। सभी जैम जो है वो नींब है, ये भी गलत है। आंसर हमारा जो है ना तो एक और ना ही दो ही कथनों के अनुसार है। चलिए यहाँ पर अगर देखते हैं तो कौन सा होगा, GH है, उसके बाद खाली स्थान है। अगर मान लिया कि यहाँ पर O डाल देते हैं, क्या है OST हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है G डाल देंगे, GHO, यहाँ पर क्या होगा S होगा, लेकिन S के जगह पर नहीं, अच्छा T के जगह पर R है, तो ये हो सकता है कि ये -2 किया गया होगा, कि है ना, RST -2 किया गया होगा। GHOSP किया गया है, तो ये भी जो है -2 किया गया है। और P से GHOS जो हो गया, OS हो गया, यहाँ पर Q होगा, P -2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा N हो जाएगा। यानी हमारे पास जो आंसर आएगा वो D आएगा, OGSHN, लास्ट में जो है N आएगा। प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो गुना और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर जो है वो क्या आएगा। चलिए देखते हैं बदलकर। 3 गुना 3 -2 भाग 2 प्लस 11, कैलकुलेट कीजिएगा, आपका आंसर जो आ जाएगा 49। काफी सिंपल है। जानवर शेर सियार, जानवर के अंदर ही आता है शेर सियार, लेकिन दोनों अलग अलग आता है। आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ये नहीं होगा, क्या होगा, सी हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में जो है वो फ्रॉम को लिखा गया है HSNK। आइए देखते हैं इन दोनों में रिलेशन क्या है। F से H गया है +2 है, R से S गया है +1, O से N गया है -1, M से K गया है -2 है। तो उसी तरह अगर हमें लिखना है जंप, JUMP, यहाँ से +2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा L, U से +1 करेंगे तो हो जाएगा V, M से -1 करेंगे तो हो जाएगा L, और P से -2 करेंगे तो ये हो जाएगा N। आंसर हमारा हो जाएगा A हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षर समूह ज्ञात करना है। एक श्रृंखला दिया है, उसका लुप्त संख्या, तो B से C +1 है, C से E +2 है, E से जो है +3 करेंगे तो F G क्या होगा, H होगा, क्या है H होगा, और H से प्लस क्या होगा 4 होगा, तो L है, क्या है L है। और H से यहाँ शुरू होता है, 2 शुरू हो रहा है, 2 आंसर, तो ऑप्शन ये दोनों तो कट गया। 22 से देखते हैं, 22 से W जो है वो -2 है, और W से U जो है -2 यही है, U से भी -2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा कौन सा, A आ जाएगा, यानी S आ जाएगा, A होगा। कौन सा तत्व आवर्त सारणी में सबसे अधिक धात्विक गुण प्रदर्शित करता है, और ये प्रदर्शित करता है CGM, क्या है CGM सबसे अधिक धात्विक गुण वाले तत्व होते हैं, क्योंकि ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागता है। धात्विक गुण धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने और धनायन बनाने की प्रवृत्ति जो है वो होती है। CGM यह आवर्त सारणी के पहले वर्ग में स्थित है और सबसे नीचे है। CGM जो है क्षार धातु है, क्या है क्षार धातु है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक एजेंट का कार्य करता है। यहाँ पर देख लीजिए कि अगर Cu से क्या है, Cu से ये बन रहा है CuNO3 के होल ट्वाइस, तो ये जो हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण। और यहाँ से जो HNO3 है ये बन रहा है, ये अबकरण हो रहा है, क्या है अबकरण हो रहा है। तो इसका आंसर जो हमारा होगा वो B हो जाएगा। HNO3 पदार्थ ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है का कार्य कर रहा है। आंसर हमारा हो जाएगा B। 12,000 पर 9 महीने के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो त्रैमासिक हो, क्या है त्रैमासिक हो। तो मूलधन जो दिया हुआ है वो क्या है 12,000 है, समय जो दिया हुआ है 9 माह है, और ये दर कितना दिया हुआ है 20%, लेकिन त्रैमासिक है, क्या है त्रैमासिक है। तो त्रैमासिक में क्या हो जाता है, समय जो हो जाएगा वो 9/12 × 4 यानी तिमाही, 3 तिमाही हो जाएगा, और दर जो हो जाएगा वो 20/4 यानी 5% हो जाएगा, क्या है 5% यानी 1/20 हो जाएगा। अब मूलधन अगर 20 है, क्या है मूलधन 20 है और ये मिश्रधन है, तो 20 है
तो ये जो हो जाएगा वो 21 हो जाएगा। तो ये 3 का है तो 3 के ऊपर पावर हो जाएगा, ये हो जाएगा 8000, क्या है 8000, ये 9261 है। दोनों में जो अंतर है वही चक्रवृद्धि ब्याज है 1261, यानी 8000 यूनिट पर जो है वो 12000, क्या है 12000 पर 9 महीने के लिए इतना इतना चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो त्रैमासिक है, क्या है त्रैमासिक है। तो 8000 यूनिट पे ये 12000 है, तो 1261 यूनिट पे कितना होगा, ये हो जाएगा 12000 गुना 1261 बटा 8000, क्या है 8000, ये हो गया 1891.50, 1891.50। आंसर जो होगा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 1891। एक ट्रेन जो है 79.2 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है या 7 सेकंड में एक खंबे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहले 79.2 को 5/18 से बदल दीजिए मीटर पर सेकंड में, और 7 सेकंड में पार करता है, 7 से गुना कर दीजिए, सीधे 154 मीटर जो आएगा वो ट्रेन की लंबाई आ जाएगा, बी हो जाएगा। दिया गया है क्या है x प्लस बाई बराबर क्या है 12 है, और x बाई बराबर कितना है 6 है, क्या है 6 है। तो निकालना हमें क्या है x बटा बाई प्लस बाई बटा x, इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बटा x बाई, ये हो जाएगा x प्लस बाई के होल स्क्वायर माइनस 2x बाई बटा x बाई, यानी 12 के स्क्वायर माइनस 2 गुना 6 बटा 6 हो जाएगा हमारा 22, क्या है आंसर जो हमारा हो वो ए हो जाएगा। ऋषि और सरिता के पास जो है 4760 है। यदि ऋषि की राशि का 9/16 सरिता की राशि का 3/4 के बराबर है, तो सरिता के पास कितनी राशि है। अब ऋषि की राशि क्या है, ऋषि की राशि का 9/16 बराबर है सरिता, क्या है सरिता की राशि का 3/4, यानी जो हो जाएगा ऋषि की राशि बटा सरिता की राशि का अनुपात हो गया 3/4 बटा 9/16, यानी हो जाएगा 4/3। अब सरिता के पास कितना है, तो 4760 जो है 4760 में से कर दीजिए 3, क्या हो जाएगा 3/4 प्लस 3, क्या है नीचे सरिता है तो 3 ऊपर हो गया, 4 प्लस ये 7 से भागा दीजिएगा और 3 से गुना करना है इसमें, यानी ये 2040 आएगा, काट पीट के आंसर होगा बी होगा। एक केस तेल उत्पाद को 336 में बेचने पर 12% का लाभ होता है। यदि लाभ घटाकर 9% कर दिया जाए तो परिणामी विक्रय मूल्य हो जाएगा वो ज्ञात करना होगा। तो वस्तु का अंक परिणामी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, परिणामी विक्रय मूल्य तो 336 गुना 109 बटा 100 प्लस 12, डायरेक्ट कर दीजिए 336 गुना 109 बटा 112 हो जाएगा 327 रुपया। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। 227 रुपया अंकित मूल्य वाली एक वस्तु जो है 5% के छूट पर बेचा जाता है, विक्रेता अभी भी 4.5% लाभ प्राप्त करता है, उसने इसके लिए कितना भुगतान किया था। तो दिया गया है कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य जो है वो कितना है 275 है, छूट जो है मिल रहा है कितना है 5% का, और लाभ कमाया जा रहा है 4.5%। पहले 275 को छूट देंगे तो 95/100 हो जाएगा, उस पर जो लाभ कमाया गया है वो 104.5 हो जाएगा, ये क्योंकि 4.5 का है। जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो वस्तु का क्रय मूल्य डायरेक्ट आ जाएगा कितना 250, क्या है 50, आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक खालिस्तान को सत्ता से बर्खास्त किया था, और इसका आंसर होगा बहादुर शाह जफर को, क्या है बहादुर शाह जफर को सत्ता से जो है वो बर्खास्त किया था। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर को माना जाता है। 1507 में बाबर ने पातशाह की उपाधि धारण किया था, क्या है धारण किया था। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के में बहादुर शाह जफर ने भारतीय सिपाहियों का जो है वो नेतृत्व किया, लेकिन युद्ध के बाद अंग्रेजों ने इन्हें बर्मा यानी म्यांमार भेज दिया। दिल्ली मेट्रो क्या है, दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था, और इसका आंसर जो होगा वो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। कब, 24 दिसंबर, क्या है 24 दिसंबर 2002 के 30 हजारी लाइन में हुई थी। अगला है 1930 ईस्वी में शुरू हुई किस महत्वपूर्ण घटना ने भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए अहिंसक आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित और संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है नमक सत्याग्रह, क्या है नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था 12 मार्च, क्या है 12 मार्च 1930 ईस्वी को। 78 समर्थकों के साथ गांधी जी ने 385 किलोमीटर चल के 24 दिन में, क्या है 24 दिन में 6
6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर जो है नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ये सारे जो पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट जो है एग्जाम में पूछे गए भी हैं और आगे भी पूछने की उम्मीद है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्रम जो है वो सही है? तो संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र। आंसर हमारा जो होगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। किस भाषा को पूरब का इतालवी कहा जाता है? पूरब का इतालवी कहा जाता है तो वह तेलुगु को, क्या है? तेलुगु को कहा जाता है। द्रविड़ भाषा परिवार में सम्मिलित तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो है राजभाषा है और भारत सरकार ने तेलुगु साहित्य को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी प्रदान किया था। भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में कन्नड़ भाषा द्रविड़ भाषा परिवार में सम्मिलित है। अगले प्रश्न पे आते हैं कि एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा की तुलना में एकाधिकार में मांग वक्र खाली स्थान होता है। सही जवाब हो जाएगा वो है कम लोचदार। क्या है? कम लोचदार। एकाधिकारवादी किसी वस्तु या सेवा का एकमात्र प्रदाता होता है और इस प्रकार उसे संपूर्ण बाजार मांग वक्र का सामना करना पड़ता है। 3 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच के कोण का कितना होता है? तो विष्ट कोण होता है 11/2 गुना 0 माइनस 30 डिग्री गुना 3, ये हो जाएगा -90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री या 90 डिग्री। निगेटिव जो है यह दर्शाता है कि सुई एक दूसरे को पार क्रॉस नहीं किया है, यानी डी हो जाएगा। भिन्न शब्द खोजना है, इनमें से क्या है? भिन्न शब्द खोजना है। तो R54, R का जो मान होता है वो 18 होता है, उसमें से 3 गुने 18 54 हो जा रहा है। चलिए, W का जो मान होता है वो 23 होता है, 3 करेंगे तो 69 आ रहा है। बाई का जो मान होता है वो क्या होता है? 25 होता है, 25 गुना 3 करते हैं 75 हो जाएगा। तो इसमें से हमें देखना है कि कौन सा विषम है। क्या है? तो ये 23 गुना 3 69 है, यहाँ पर तो 68 ही दिया हुआ है, तो आंसर हमारा जो है यही विषम हो जा रहा है, डी होगा। क्या है? डी होगा। अगला प्रश्न है सादृश्य पूरा करें। वर्षा, बाढ़ तो सूखा क्या होगा? और इसका सही जवाब हो जाएगा अकाल। क्या है? अकाल। यदि आप शुरू में दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं, दक्षिण की ओर खड़े हैं, फिर 180 डिग्री बाईं ओर मुड़े हैं, 180 डिग्री बाईं ओर मुड़े हैं, तो ये हो जाएगा अब उत्तर की ओर। तो आप किस दिशा मुंह करके खड़े होंगे? तो वो हो जाएगा उत्तर दिशा की ओर। क्या है? उत्तर दिशा। बादल बारिश से उसी तरह संबंधित है जैसे हवा इससे संबंधित है, तो वो है धूल से। पी क्यू का भाई है, पी जो है वो क्या है? वो भाई है किसका? क्यू का। जो आर की बहन है, जो है आर की बहन है, कौन बहन है? क्यू। एस टी का भाई है, एस जो है वो क्या है? भाई है किसका? टी का है, का भाई है। और टी क्यू की माँ है, ये हो जाएगा माँ। क्या है? माँ है। एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है? एस जो है वो क्यू से किस प्रकार संबंधित है? यानी माँ के भाई जो है वो मामा हो गए। आंसर हमारा होगा बी होगा। एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, उच्चतम बिंदु पर पहुंचने पर वस्तु का त्वरण क्या हो जाएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा जो जी जो होगा वो नीचे की ओर होगा। क्या है? जी नीचे होगा। अगर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उच्चतम बिंदु पर पहुंचने पर वस्तु का त्वरण जी नीचे की ओर होगा। गुरुत्वीय त्वरण जी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण है जिसका मान लगभग जो है वो कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। उच्चतम बिंदु वह बिंदु है जहां वस्तु का वेग क्षणिक रूप से शून्य हो जाता है। अब वेग में परिवर्तन की दर को जो है त्वरण कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाए जाने वाला बल है जो उन्हें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है और ये हमेशा नीचे की दिशा की ओर कार्य करता है। अगला हो जाएगा ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जो है जिम्मेदार है? तो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओजोन परत वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन गैस O3 की एक परत है जो हानिकारक परावैंगनी अल्ट्रा वायलेट विकिरण से पृथ्वी को जो है वो रक्षा करता है। ओजोन परत का पतला होना ओजोन क्षरण कहलाता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानव निर्मित यौगिक है जो पहले रेफ्रिजरेटर और एरोसोल स्प्रे में उपयोग किए जाते थे। CFC समताप मंडल में पहुंचकर सूर्य के प्रकाश में टूट जाते हैं और क्लोरीन परमाणु जो है वो मुक्त करते हैं और ये क्लोरीन परमाणु उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं और ओजोन अणुओं को जो है वो नष्ट करते हैं। क्या है? नष्ट करते हैं। एक व्यापारी किसी वस्तु को जो है अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त करता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा? अगर मान लिया कि क्रय मूल्य हम x मान लेते हैं और अंकित मूल्य जो है वो y मान लेते हैं। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 15% छूट दे रहा है
बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। x प्लस एक्स का 10% लाभ बराबर बाई माइनस बाई का 15% की छूट कर रहा है, तभी तो हमें विक्रय मूल्य है। तो ये हो जाएगा x प्लस 0.10 एक्स बराबर बाई माइनस 0.15 बाई 0.10 एक्स बराबर 0.85 बाई हो जाएगा, क्या है बाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस में तो 1.10 होगा, क्या है 1.10 ही होगा। एक्स बटा बाई बराबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 0.85 बटा 1 जो है 0.10 यानी 17/22 हो जाएगा, क्या है 17/22 किस में है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है। अगला है संख्याएं, सभी संख्याएं जो है वो क्या है आरोही क्रम में तथा इतना इतना माध्यिका नो और पी का मान क्या होगा। पी का मान निकालना है तो यहाँ पर पी का मान निकल जाएंगे। सबसे पहले जो है आरोही क्रम में सजाना होगा, तो आरोही क्रम में सजाएंगे कितना होगा 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, पी होगा, 12 होगा, 14 होगा, क्या है 14 होगा। पदों की संख्या कितनी है 6 है। अब हमें क्या है माध्यिका निकालना है, क्या है माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका दिया हुआ है 9, माध्यिका बराबर क्या है टोटल पर 3 3 6 यानी सम संख्या है। तो सम के अगर हमें 3 3 हटा देंगे तो नहीं होगा, 2 2 हटा के बीच वाला कटें, यानी हमारा जो हो जाएगा 8 प्लस पी बटा 2 बराबर 9 दिया हुआ है। तो 8 प्लस पी बराबर कितना हुआ 18 हो गया। तो पी बराबर यहाँ से निकल जाएगा 18 माइनस 8 कितना हो गया 10। आंसर हमारा जो है वो बी आएगा, क्या बी आएगा। अमित की आयु तथा क्या है अमित का आयु तथा व्यय का प्रारंभिक अनुपात जो है आय और व्यय दिया हुआ है, आय और व्यय का अनुपात क्रमशः 9:5 है। उसकी आय का 5% से बढ़ाया जाता है और व्यय को 15% से बढ़ाया जाता है। यदि उसकी नई बचत 37,000 तो है अमित की प्रारंभिक आय क्या होगा। माना कि अमित की जो है आय मान लेते हैं, अमित की आय कितना तो वो है 9x है, व्यय कितना है 5x, 9:5 जो है वहां पर दिया हुआ है। तो नया आय क्या होगा, नया आय जो है वो 5% से बढ़ रहा है, 105/100 हो जाएगा, ये 9.45x है। नया व्यय क्या हो जाएगा, तो नया व्यय को भी 5x गुना क्या कर दीजिए 115/100, ये हो जाएगा 5.75x है। अब नया आय माइनस नया व्यय बराबर नई बचत, यानी 9.45x माइनस 5.75x बराबर जो है वो 37,000 है। तो 3.7x बराबर जो हो जाएगा वो 37,000 है। x बराबर जो हो जाएगा वो है 37,000 बटा 3.7, ये हो जाएगा 10,000, क्या है 10,000 आ जाएगा। अब 10,000 तो हो गया x का मान था, अमित का प्रारंभिक आय पूछ रहा है तो 9 गुना 10,000 ये हो जाएगा 90,000, क्या है 90,000। आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक घनाभ आकार का कमरा जिसका आयाम 2 मीटर 3 मीटर और 4 मीटर है में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगा। लंबी छड़ की लंबाई √L² प्लस B² प्लस H² हो जाएगा, यानी 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, √4 प्लस 9 प्लस 16। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 64 के, तो ये हो जाएगा √29 मीटर। 12.1/5 प्लस 13.2/5 माइनस 6.4/5 प्लस 5.1/5 का जो है वो मान क्या हो जाएगा 61/5 प्लस 67/5 माइनस 34/5 प्लस 26/5, जोड़िएगा 120/5 आएगा, यानी 24, क्या 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा बी होगा। एक थैले में जो है 6 काली 8 सफेद गेंद है, एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती, खींची गई गेंद सफेद होने की प्रायिकता क्या है। 8 में से एक गेंद निकालना है और टोटल जो है 14 गेंदों में से एक निकालना है। ये हो गया 8/14 बराबर 4/7। NCR बराबर होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r बाई फैक्टोरियल n माइनस r होता है। आंसर हमारा जो है 4/7 बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। भारतीय तीरंदाजी ने पहली बार जो है वो ओलंपिक में किस वर्ष भाग लिया था, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है 1988 में भाग लिया था। 1988 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक दक्षिण कोरिया के सियोल में आयोजित किया गया था, क्या है आयोजित किया गया था। AR रहमान ने माइकल जैक्सन के साथ निम्नलिखित में कौन सा संगीत एल्बम रिकॉर्ड किया था, और इसका जवाब हो जाएगा एकम सत्यम जो है किया था। यह गीत जो है 1999 में रिकॉर्ड किया गया था। यह गीत एकता और शांति पर जोर देता है। माइकल जैक्सन एक विश्व प्रसिद्ध जो है वो पॉप आइकन थे।
थॉमस कप क्या है? थॉमस कप निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? और यह संबंधित है पुरुष बैडमिंटन से है। थॉमस कप की स्थापना पूर्व अंग्रेज बैडमिंटन खिलाड़ी सर जॉर्ज एलन थॉमस ने किया था। पहला थॉमस कप टूर्नामेंट जो है 1948-49 में आयोजित किया गया था। यह टूर्नामेंट हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। उबेर कप क्या है? उबेर कप जो है वो महिलाओं के लिए क्या है? महिलाओं के लिए आयोजित किया जाता है। महिलाओं के लिए जो है वो आयोजित किया जाने वाला बैडमिंटन टूर्नामेंट है। और 2024 में थॉमस कप और उबेर कप दोनों जो है चीन ने जीता था। क्या है? चीन ने जीता था। अगला है, भारत के संविधान में कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है और अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है नागरिकता से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों को जारी रखने का जो है प्रावधान है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की विवेकाधीन शक्ति के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यौन कार्य को पेशे के रूप में मान्यता दी है? और इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 142 की विवेकाधीन शक्ति के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यौन कार्य को पेशे के रूप में मान्यता दी है। सेक्स वर्कर कानून के समान संरक्षण के हकदार है और आपराधिक कानून सभी मामलों में आयु और सहमति के आधार पर समान रूप से लागू होने चाहिए। जब यह स्पष्ट हो जाए कि सेक्स वर्कर वयस्क है और सहमति से भाग ले रहा है तो पुलिस का हस्तक्षेप करने या कोई आपराधिक कार्रवाई करने से जो है वो अति होना चाहिए, बचना चाहिए। क्या है? बचना चाहिए। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? और इसका आंसर जो हो जाएगा आधार वर्ष की कीमतों पर अनुमानित आय। क्या है? आधार वर्षों की कीमतों पर अनुमानित आय। राष्ट्रीय आय की गणना किसी देश की सीमाओं के अंदर किसी निश्चित समय अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य पर जाती है। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में समान संख्या ज्ञात करना। 1331 जो है वो 11 के क्यू है, ये 13 के क्यू है, 49 13 जो है 17 के क्यू है, ये 18 के क्यू है और ये जो है 19 के क्यू है। सब जो है अब क्या है वो 11 13 17 19 जो है अभाज्य संख्या का है और 18 का क्यू जो है 18 क्या है वो भाज्य संख्या। तो हमारा जो डिफरेंस हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 5832 हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में BIRD को लिखते हैं DKTF होता है। ये रिलेशन देखते हैं इसमें क्या है, तो ये जो है +2 है, I से K +2 है, R से T +2 है, D से F जो है +2, यानी सब में जो है +2 है। तो हमें EAGLE ईगल को निकालना है +2, तो ये होगा G, इसका +2 C, इसका +2 करेंगे तो I, L का +2 करेंगे तो N और E के +2 करेंगे तो G। आंसर हमारा जो है A हो जाएगा। नीचे 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है, उनमें से एक असंगत है। असंगत शब्द को जो है वो चयन करना है, तो ये हो जाएगा वजन। वजन जो है असंगत है। एक ही पासे के अलग अलग स्थितियां दिया गया, वह अक्षर चुने जो Q अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक है। तो इसे जो है हमें सिमिलर देखना है। तो सिमिलर कौन सा है? दोनों में T है, क्लॉकवाइज घूम जाइए, TSR TQU, Q के अपोजिट का रहा है तो हमारा S हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा होगा? A होगा। क्या है? A हो जाएगा। कथन कर सभी खिलौने जो है वो कल में है, तो ये हो जाएगा खिलौना और ये हो जाएगा कल में। क्या है? कल में। उसके बाद सभी खेले जो है वो कल में, यहाँ जो हो जाएगा वो खेल हो जाएगा। क्या है? खेल हो जाएगा। इस तरह भी कर सकते हैं या फिर इस तरह, एक जो है वो खिलौना का हो जाएगा, ये कुछ जो है वो खेल भी हो जाएगा, या फिर इस तरह भी हो सकता है। यह क्या है? ये है कल में। कोई भी खिलौना खेल नहीं है। क्या है? खेल नहीं है। चलिए ये तो हमारा नहीं होगा। कोई भी कलम जो है वो खेल नहीं है। कोई भी कलम जो है खेल नहीं का निगेटिव है ये। कुछ खिलौने जो है वो खेल है, ये भी जो है नहीं होगा। लेकिन अगर इन दोनों को देखा जाए कि कोई भी खिलौना खेल नहीं है, कुछ खिलौने खेल है, तो इसमें ये सही हो सकता है। तो स्पष्ट है यहाँ तो निष्कर्ष 1 या 3 अनुसरण करता है। यहाँ पर हो जाएगा कौन है कि आंसर कौन सा होगा? डी होगा। या तो निष्कर्ष, या वाला प्रश्न है तो आपको इस तरह का 2 फिगर जो है वो बनाना ही पड़ेगा, तो आंसर डी होगा। रुक्मिणी का परिचय देते हुए विजय ने कहा, यह मेरी पत्नी के एकमात्र भाई के पुत्र की माँ है। कह रहा है विजय, जो कह रहा है मेरी पत्नी, क्या है? पत्नी के एकमात्र जो है भाई के पुत्र, क्या है? भाई के पुत्र की माँ है यानी इसके पत्नी है। मेरी पत्नी के भाई की पत्नी को क्या कहेंगे? और कह रहा है कि रुक्मिणी के जो पति जो है, पति का विजय से क्या संबंध है? तो ये हो जाएगा साला लग रहा है। क्या है? साला लग रहा है, सी होगा।
जैव आवर्धन का क्या तात्पर्य है? और इसका आंसर जो होगा, खाद्य श्रृंखला के उच्च पोषकीय स्तरों में प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि होती है, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज 10, लाइनक्स और मैक ओएस जो है वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। 53,240 की राशि 3 वर्षों में 10% की चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, तो मूल राशि जो है क्या होगा? तो ए बराबर फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर n। 53,240 बराबर P इंटू 1 प्लस 10 बटा 100 के होल क्यूब। 53,240 बराबर P इंटू 11 बटा 10 के पावर होल क्यूब। P बराबर होगा 53,240 गुना 10 बटा 11 गुना 10 बटा 11 गुना 10 बटा 11। काट कूट कीजिएगा, आंसर जो हो जाएगा वो 40,000 आ जाएगा। क्या है? 40,000। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। जब हम लंबी विभाजन विधि से दो संख्याओं के महत्तम समावर्त की गणना करते हैं तो अंतिम विभाज्य 2 होता है और क्रमिक भागफल पहले से अंतिम तक क्रमशः 2, 4 और 2 होते हैं। इन दो संख्याओं को ज्ञात करना है। ए जो है वो क्या है? बी से अगर करते हैं तो 2 होता है, यहाँ सी आता है। सी को ए से करते हैं तो ये 4 आता है और ये 2 हो गए। और 2 को फिर से सी करते हैं तो ये 2 होता है। सी जो है वो पूरी कट जाता है शेष वाले। यानी भाज्य बराबर जो होता है, भाज्य बराबर फार्मूला क्या होता है? भाजक गुना भागफल प्लस जो है वो शेषफल होता है। क्या है? शेषफल होता है। यहाँ पर हो जाएगा सी। क्या है? सी बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 प्लस 0 बराबर क्या हो गया? 4। ए बराबर हो जाएगा सी गुना 4 प्लस 2, यानी 4 गुना 4 प्लस 2 बराबर 18 जो हो जाएगा 18। 18 कहाँ से आया है? तो आप देख सकते हैं इससे आ गया है 18। अब b बराबर इसी तरह निकाल देंगे तो b बराबर हो जाएगा a गुना 2 प्लस सी, मतलब 18 गुना 2 प्लस 4, ये हो जाएगा 40। तो 18 और 40 आंसर हमारा होगा बी। बस प्रश्न को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि जब लंबी विभाजन में दो संख्याओं को महत्तम समावर्त की गणना करते हैं तो अंतिम विभाजक 2 होता है और क्रमिक भागफल पहले के अंतिम तक क्रमशः 2, 4, 2 होते हैं। एक क्रिकेटर की 64 पारियों में रनों की एक निश्चित औसत था। अपनी 65वीं पारी में वो अपनी ओर से बिना किसी स्कोर के आउट हो गया। इससे इसका औसत 2 रन कम हो जाता है, तो इसके रनों की नया औसत क्या है? तो 64 पारियों में जो है रनों का औसत x था, लेकिन 65 पारियों में हो जाता है x माइनस 2। 65 पारी में रनों की संख्या को हम x मान लेते हैं। 65 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 64x बराबर 0 है ना। तो ये हो जाएगा 65x माइनस 130 माइनस 64x बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा 130। नया औसत रन कितना हो गया? 130 माइनस 2 बराबर 128। आंसर हो जाएगा सी। क्या है? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक बर्तन में लिए गए दूध के नमूने में 4% पानी है। पानी की मात्रा को घटाकर 2% करने के लिए बर्तन में लिए गए 8 लीटर मिश्रण में शुद्ध दूध की कितनी मात्रा जो है वो मिलानी चाहिए? 8 लीटर में पानी की मात्रा है 8 गुना 4/100 यानी 0.32 लीटर है। माना कि x लीटर दूध में मिलाने पर दूध जो है 98% जो है हो जाता है और पानी कितना हो जाता है? पानी जो है 2% होता है। मिश्रण का कुल मात्रा जो है कितना हो जाएगा? कुल मात्रा जो हो गया 8, पहले था x लीटर मिलाया गया, और 8 प्लस x में जो है वो 2% आना चाहिए और ये 0.32 के बराबर, क्योंकि इतने जो है वो पानी है ना, तो 2% इतना ही पानी होना चाहिए जितना लीटर मिलाइए। ये हो जाएगा 16 प्लस 2x बराबर 32, 2x बराबर 16, x बराबर है 8 लीटर, यानी 8 लीटर और मिला देंगे शुद्ध दूध तो ये जो हो जाएगा वो 0.32 पानी हो जाएगा, यानी 2% हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्या है? सी हो जाएगा। मैडी 75 पृष्ठों वाले एक अध्याय को 3/5 भाग पढ़ता है और उसे पूरा अध्याय पढ़ने के लिए और कितने पृष्ठ पढ़ने की आवश्यकता होगी? तो पृष्ठों की संख्या कितना होगा? 75 इंटू 1 माइनस 3/5 कर दीजिए, यानी 75 गुना 2/5 30 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। क्या है? सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेखा 4x माइनस 3y बराबर 10 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0 वृत्त के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है। ये प्रश्न जो है काफ़ी जो है वो लंबा जाने वाला है, क्योंकि इसमें कह रहा है प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है। अगर इन दो इक्वेशन से हम क्या है
4x माइनस 3y बराबर ये 10 आता है। 4x बराबर लिख सकते हैं 10 प्लस 3y, x बराबर 10 प्लस 3y बटा 4, माना वृत्त के जो है समीकरण में रखने पर ये जो है ये मान है वृत्त के समीकरण। तो समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। इसमें क्या है, x का मान रखिए 10 प्लस 3y बटा 4 के होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 प्लस क्या हो जाएगा 10 प्लस 3y बटा 4 प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ये तो मान रख दिया गया है। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना 60y प्लस 100 प्लस 9y स्क्वायर बटा 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20 प्लस 6y बटा 4 प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएगा कितना 25y स्क्वायर प्लस 100y माइनस 300 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या है y का मान निकालना होगा। तो जो y का मान निकलेगा वो निकलेगा कितना 2 और माइनस 6 निकलेगा। क्या है 2 और माइनस 6 निकलेगा। फिर जब 2 और 6 निकलेगा तो इसे हमें क्या करना होगा, रखना होगा किस में 4x माइनस 3y बराबर 10 में। तो ये जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 3 गुना 2 बराबर 10। पहले 2 रख रहे हैं तो x बराबर आया 4, x बराबर 4 और y बराबर 2। तो x y के एक कोऑर्डिनेट निकल गया, क्या निकल गया 4 और 2। x y का एक निकल गया 4 और 2। फिर एक में क्या है माइनस 6 रखेंगे, y बराबर माइनस 6 रखेंगे किसी में, इसमें ही रखेंगे 4x माइनस 3y बराबर 10 में रखिएगा। तब जो मान आएगा माइनस 2 माइनस 6 आएगा। तो आंसर हमारा निकल के आ जाएगा ए आएगा। बस थोड़ा सा क्वाड्रेटिक ये जो है वो लंबा है, यहाँ तक जो है आपको करना होगा। भारत में आयोजित 71वां मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना प्लिस्कोवा किस देश की है? तो वो है चेक गणराज्य की। कहाँ की है? चेक गणराज्य की है। निम्नलिखित में कौन 50वां ग्रैंड मास्टर खिताब विजेता बने हैं? तो वो बने हैं पी श्याम निखिल। पी श्याम निखिल कहाँ के हैं? तो तमिलनाडु के। कहाँ के? तमिलनाडु के हैं। वैशाली रमेश बाबू जो थे, वैशाली रमेश बाबू ये 84वें ग्रैंड मास्टर जो है वो खिताब थे। कोनेरू हेम्पी ग्रैंड मास्टर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय जो है वो महिला है। क्या है? महिला है। किस संस्था ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को मानद डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है? और इसका आंसर होगा आईआईटी खड़गपुर। क्या है? आईआईटी जो है वो खड़गपुर दिया था। आईआईटी खड़गपुर द्वारा सम्मानित किया गया। सुंदर पिचाई आईआईटी खड़गपुर में मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल किया था। क्या है? किया था। वर्तमान में गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई हैं। गूगल का मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया अमेरिका में है। जापान और कोरिया के बाद यूएसए के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल होने वाला तीसरा एशियाई देश कौन सा है? तो वो है भारत है। क्या है? भारत है। क्लाउडिया शिनबॉर्न ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये ली है मैक्सिको के। क्या है? मैक्सिको की। राष्ट्रसंघ की स्थापना किस वर्ष किया गया है? तो ये 1945 में किया गया था। क्या है? 1945 में। यहाँ पर जो है राष्ट्रसंघ का संयुक्त राष्ट्र संघ ने, ध्यान रखिएगा यहाँ गलती हो सकता है, संयुक्त राष्ट्र संघ अलग है और राष्ट्र संघ जो है वो अलग है। तो राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 में हुआ था। क्या है? 1920 में हुआ था। 10 जनवरी। क्या है? 10 जनवरी 1920 में हुआ था। राष्ट्र संघ आगामी विश्व युद्ध को रोकने में नाकाम रही थी और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में फिर से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ। कब हुआ? 1945 में 24 अक्टूबर को हुआ था। दिए गए मैट्रिक्स को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। आइए करते हैं। 9 × 45 में से 2 घटा दिया है। 9 × 5 - 2 किया है। 700 कितना? 28। 28 - 2 26। 9 × 7 63। 63 में से 2 घटेगा 61 हो जाएगा। आंसर हमारा होगा ए होगा। क्या है? ए होगा। चलिए यहाँ देखना है कि इनमें कौन सा क्षेत्र दर्शाता है जो भारतीय नेता हो, नेता तो हो परंतु गायक ना हो, परंतु गायक ना हो। ये गायक नहीं हो जाएगा, नेता हो तो ये सिर्फ हो जाएगा 2। आंसर हमारा जो है ए होगा। क्या है? ए होगा। क्या भारत में सभी आयु के महिलाओं और लड़कियों के लिए पूरी शिक्षा मुफ्त कर दी जानी चाहिए? नहीं, यह हमारे वर्तमान सामाजिक ढांचे को कमजोर कर देगा। हाँ, भारतीय महिलाओं के गौरव को वापस लाने का यही एकमात्र रास्ता है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है। क्या है? कोई नहीं हो जाएगा। भारत में सभी आयु के महिलाओं और लड़कियों के लिए पूरी शिक्षा मुक्त कर देनी चाहिए। हमारे वर्तमान सामाजिक ढांचे को कमजोर
ही मजबूत करेगा एवं भारतीय महिलाओं के गौरव को वापस लाने की यह एकमात्र रास्ता, ये कहना गलत होगा। अच्छा, दोनों तर्क जो है ठोस नहीं है। चलिए, छह चचेरे भाई बाइक चलाकर घूमने जा रहे हैं, उनमें से प्रत्येक एक अलग बाइक चला रहा है। ई एफ से धीमी बाइक चला रहा है, ई जो है वो एफ से धीमी बाइक चला रहा है। ए सी से तेजी से चला रहा है, ए जो है वो सी से तेजी से, किंतु डी से धीमी चला रहा है, यानी डी से धीमी बाइक चला रहा है। डी बी से धीमी किंतु एफ से तेज है। यहाँ पर जो है कह रहा है डी जो है बी से धीमी चला रहा है, लेकिन एफ से क्या है, तेज चला रहा है, एफ से तेज बाइक चला रहा है। सी जो है वो एफ से तेज बाइक चला रहा है, यानी सी जो है वो एफ से तेज है। सभी को अगर मैच कीजिएगा तो यहाँ पर देख लीजिए, बी सबसे आगे होगा, उसके बाद जो होगा क्या होगा, डी होगा, उसके बाद जो होगा ए होगा, उसके बाद जो है सी होगा, उसके बाद जो है एफ होगा, उसके बाद ई होगा। तो कारा इन 6 में कौन सबसे तेज बाइक चला रहा है, तो बी सबसे तेज चला रहा है, आंसर हो जाएगा बी है। चलिए, कथन है विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर डॉक्टरेट की डिग्री रखने वाले होते हैं। एक्स एक महिला प्रोफेसर है, तो निष्कर्ष में देखते हैं एक्स के पास डॉक्टरेट की डिग्री नहीं है, केवल पुरुष प्रोफेसर डॉक्टर की डिग्री रखते हैं। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों ही निहित नहीं है। एक्स एक महिला प्रोफेसर है और प्रोफेसर है तो डॉक्टरेट की डिग्री रखने वाले होते हैं, ये कह रहा है, तो निश्चित है कि उनके पास भी होगा। ऐसा कुछ नहीं कि केवल पुरुष ही प्रोफेसर डॉक्टरेट की डिग्री रखते हैं। चलिए, कथन कह रहा है, उस पर निष्कर्ष निकालना है। P ग्रेटर देन से सही है, Q ग्रेटर देन से ये भी सही है, T लेस देन ये गलत है और ये भी गलत है। आप देख लीजिए, P जो है ग्रेटर देन S जो है बिल्कुल है। आंसर हमारा कौन सा होगा 98 के, तो वो होगा C होगा। इंटरनेट पर डेटा को सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, और इसका आंसर होगा HTTPS। क्या है, HTTPS रखा जाता है। HTTPS, एस मतलब जो होता है वो होता है सोर्स, सिक्योर। क्या होता है, एस का मतलब ही होता है सिक्योर होता है। जीन एडिटिंग तकनीक क्रिस्पर Cas9 में Cas9 का क्या कार्य है, तो यह डीएनए को काटता है। क्या करता है, डीएनए को काटना है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 13। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।